नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद देख रहे हैं नमामि। मैं इस वक्त जिस तरह से बिहार में सियासत गरमाई हुई है, कोई भी 5 साल अभी तक पूरा नहीं कर रही है, कोई भी सारा स्थिर नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बामसाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बावन में सलाम जी हमसे बात उनसे बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से बिहार में सियासी उठापटकदारी कोई भी सरकार अभी तक 5 साल पूरा नहीं कर पाई है, अभी उस मुद्दे पर क्या करना चाहिएगा? राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने छानबीन की, उस छानबीन के अनुसार ये नीतीश के शिफ्ट होने का बिहार में कारण नहीं है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से इस समय कोई गड़बड़ी करने का काम नहीं हुआ। तेजस्वी प्रसाद की तरफ से गड़बड़ी करने का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर चले गए। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। नाराज़गी का कारण पटना में नहीं है, नाराज़गी का कारण दिल्ली में है। हमारा जो छानबीन किया, हमने डाटा कलेक्ट किया, उसके आधार पर उसका कारण हमें दिल्ली में दिखाई दिया। और दिल्ली में ये जो गड़बड़ी हुई, उसके लिए कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। तो जिस तरह से वो कांग्रेस के लोग जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि यदि नीतीश कुमार को जो ये गठबंधन बनाने में पहल किया, और इंडिया गठबंधन बनाने में कांग्रेस का रोल नहीं है, गठबंधन बनाने में नीतीश का रोल है। जो रीजनल पार्टियाँ इकट्ठा आई है, तो कांग्रेस के कहने पर नहीं है। कांग्रेस पर रीजनल पार्टी का यकीन नहीं है। क्यों? जितनी रीजनल पार्टियां सारे देश भर में खड़ी हुई है, उनका टकराव तो कांग्रेस के साथ है। वो जारी रीजनल पार्टियां है, वो रीजनल पार्टियों का टकराव हर स्टेट में कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस के साथ टकराव में ही तो रीजनल पार्टियां खड़ी हुई, और रीजनल पार्टियों ने ही तो कांग्रेस को कमजोर किया। कांग्रेस जो देश भर में कमजोर हुई पार्टी ऐसी दिखाई दे रही है, उसका कारण रीजनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन नहीं बना सकते थे, कांग्रेस इसके लिए पहल नहीं कर सकती थी। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहल करके रीजनल गठबंधन तैयार किया और कांग्रेस को भी जोड़ा। ये सारा काम करने में, पहल करने का काम नीतीश ने किया। और संभवतः पहली मीटिंग शायद बिहार में ही हुई। जी, पटना में। हाँ, पटना में हुई, और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और डेवलप होते 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 ये 28 पार्टियों का गठबंधन बना। और ये 28 पार्टियां, जिनके पास 62.3% वोट है, बीजेपी के पास 37.7% वोट है। पिछले लोकसभा के चुनाव का जो वोट परसेंट है बीजेपी का, वो 37.7%। और अपोजिशन पार्टी जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके पास 62.3% वोट है। तो ये लड़ाई जो है 37.7% से लेकर 62.3% के बीच में है। तो कांग्रेस को लगा, अरे नीतीश अगर इधर रहता है, नीतीश को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित होने से तो गारंटी से ये चुनाव जीत जाएगा और नीतीश प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो पूरी ताकत लगाया कांग्रेस ने कि नीतीश इस गठबंधन का चेहरा ना बने। तो बनने नहीं दिया। जब नहीं बनने दिया, वो क्यों नहीं बनने दिया? फिर नीतीश बनेगा तो राहुल कैसे बनेगा? नहीं, समझे नहीं आप। अगर नीतीश बनेगा तो पत्ता तो राहुल का कटेगा। तो राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में नीतीश को उन्होंने नाराज कर दिया, और परिणामतः नीतीश इस गठबंधन को छोड़ करके, मूल जिस गठबंधन में थे, जहां छोड़ करके इधर आए थे, वहीं वापस चले गए। अब उसके वापस जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो गठबंधन में रीजनल पार्टी के लोगों को इकट्ठा करने का काम पहल करके नीतीश कुमार ने लिया, तो अब संभावना ये है कि इसके कुछ रीजनल पार्टी के लोगों को तोड़फोड़ करने का काम भी हो सकता है। आने वाले समय में इसको और कमज़ोर करने का काम हो सकता है। तो इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में
नीतीश को नाराज करने का काम कांग्रेस ने किया और इस गठबंधन का चेहरा बनने नहीं दिया। इवन जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, ये नीतीश कुमार के लोग जनता दल यूनाइटेड के हैं ना। जी जी। तो ये यूनाइटेड के लोगों ने कहा भी, अरे करो, इनका चेहरा बनाओ। आप लोग, आप बिहार के लोग हैं तो आपको मालूम है, अखबारों में उनके बयान आए कि आप उनका चेहरा क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ, चुनाव जीत सकते हैं, मगर नहीं बनाए। उसके बजाय खरगे को कांग्रेस ने बीच में ही खड़ा कर दिया। इसको काउंटर करने के लिए खरगे को कर दिया सामने। खरगे को क्यों कर दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को और दूसरे लोगों को लगता है कि खरगे को तो कभी भी चुप किया जा सकता है राहुल के लिए, या खरगे के ही मुंह से कहलवाया जा सकता है कि अब बहुमत मिल गया है, हमें नहीं बनना है, राहुल को बना दीजिए। ये सारा प्लान इस वजह से चौपट हो गया। लेकिन जिस तरह से इस वजह से नीतीश को लगा, अरे आप नहीं बना रहे, वो ठीक है, फिर तो मैं जहाँ था वही ठीक है, वहाँ मैं प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट नहीं हूँ, वो तो नीतीश को पहले से मोदी है। यहाँ मैं आ रहा था तो इस वजह से एक ओबीसी का वर्सेस एक ओबीसी का पर्याय खड़ा हो जाता। भाई एक ओबीसी को आरएसएस ने सामने किया, उसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा ओबीसी का चेहरा चाहिए था, ये सुटेबल कैंडिडेट हो रहा था। उसके पास 10-15 साल का मुख्यमंत्री पद का तजर्बा भी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी तजर्बा है। तीसरा मुद्दा, मतलब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अब मोदी के सामने आप किसी भी आदमी को खड़ा करोगे तो वो टिकेगा नहीं ना। मोदी पर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, तो उसके खिलाफ ओबीसी का ही आदमी चाहिए था, उसके खिलाफ स्वच्छ आदमी चाहिए था, भ्रष्टाचार विरोधी आदमी चाहिए था। वो सारे मापदंडों में नीतीश कुमार फिट बैठ रहे थे, मगर कांग्रेस के रणनीति में वो फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने ये सारा खेल बिगाड़ा। लेकिन जिस तरह से 28 ये तो केसी त्यागी जो है ना, उनका राष्ट्रीय महासचिव, ये तो बाकायदा उसने ये बयान देकर कहा कि ये पटना में कोई गड़बड़ी नहीं है, न लालू ने कोई गड़बड़ी की, न कोई तेजस्वी ने कोई गड़बड़ी की, ये सारी गड़बड़ी की जड़ जो है ना, नीतीश ने कोई बयान दिया तेजस्वी के विरोध में, लालू के विरोध में कोई है? लोग देखना चाह रहे क्या कारण है भाई, क्यों अलग अलग हुई, मगर आखिरी तक पता नहीं चला। तो अब वो बातें सामने है कि इसमें पटना नहीं, इसमें दिल्ली में कांग्रेस की वजह से सारा खेल हुआ। लेकिन सर, कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर क्यों करी? जिस तरह से तमाम राजनीति पर धीरे खिसक रही है, अपने आप को कमज़ोर वो क्यों करेगी? चुनाव सर पे है तो आपको ये बात की जानकारी देने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव में एक हाइपोथेटिकल डाटा होता है। वो हाइपोथेटिकल डाटा क्या कह रहा है कि बीजेपी के पास 37.7% वोट है, और यही जो गठबंधन है इंडिया, इनके पास 62.3% वोट है। तो इनको लगता है ये तो गारंटी साला प्रधानमंत्री तो बनेगा, तो राहुल को बनाएंगे, नीतीश को क्यों बनने देंगे? हाइपोथेटिकल डाटा समझते हो ना आप? पत्रकारिता में चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहले कागज़ पर एक डाटा देख के, तो कागज़ पर 62.3% इधर है और बीजेपी के पास 37.7 है। जबकि नीतीश ने ये बयान दिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगा, और अमित शाह ने बयान दिया था कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश के लिए बंद है। दोनों तरफ के लोगों ने फिर भी ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये 62.3% वर्सेस 37.7% की लड़ाई है, इसमें बीजेपी के कामयाब होने की संभावना कम है। थैंक यू सर।